जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आदर्श कुमावत आप सभी के लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके की एक और शानदार धारदार क्लास, और यहां पे आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित नए प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा, आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे तो निश्चित ही आपको नए प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे। राजस्थान की जो भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें, चाहे आप सीईटी की कर रहे हैं या रीट की कर रहे हैं या फिर पुलिस कांस्टेबल की कर रहे हो या जूनियर अकाउंटेंट या सूचना सहायक, जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सीमांकन से रिलेटेड सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आज। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो इस राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे फ्री कंटेंट आपको अभी दिया जा रहा है, ज़रूर देखना। और यूं ही अपनी एप्लीकेशन भी है राजस्थान 360 के नाम से, तो ऐप को भी ज़रूर से ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। आज का पहला सवाल है कि राजस्थान के कुल कितने ज़िले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते। यानी मेरे कहने का या फिर इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि अंतर्वर्ती जिले कुल कितने हैं राजस्थान में। अब अंतर्वर्ती जिले कुल कितने हैं? 21 अंतर्वर्ती जिले कुल, जो कि 11 जिले पुराने वाले हैं और 10 जिले जो है नए वाले हैं। तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 21 जिले जो है दोस्तों हो जाते हैं। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जयपुर ग्रामीण हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। बेहतरीन शानदार सवाल है। देखो, इसकी सीमा की बात करें, दूदू से सीमा लगती है इसकी, है ना। अजमेर की लगती है, डिडवाना कुचामन की लगती है, सीकर है, जैसे नीम का थाना है, कोटपुतली बहरोड है। तो इस प्रकार से इसकी जो है टोंक है, जयपुर जो मेन जयपुर है, दौसा है, इन सभी की सीमा इसके साथ लगती है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने वाला क्रमशः जिला कौन सा है। दोस्तों स्थिति से संबंधित सवाल आज पूछे जाएंगे आपको सारे, और आपसे निवेदन रहेगा आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहो तो। मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा तो सर झालावाड़ की लगती है। अच्छा, झालावाड़ की लगती है, ठीक है। और हम बात करें कम किसकी लगती है, तो कम भीलवाड़ा की लगती है, ठीक है, ये भी हमने माना। लेकिन याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक लगती हो, जिस प्रकार हमारे झालावाड़ की लगती है, उस प्रकार से मध्य प्रदेश का नीमच जिला जो है ना, उसकी सीमा सर्वाधिक लगती है और झाबुआ की सीमा न्यूनतम लगती है। झाबुआ की सीमा न्यूनतम है। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अपने राजस्थान को विशेष रूप से याद रखना ही पड़ेगा आपको, झालावाड़ भीलवाड़ा। अगला सवाल है कि गुजरात से लगने वाले सीमावर्ती जिले क्रमशः कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दे रखे हैं आपको सही करने ही करने हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका देखो बाड़मेर तो है ही है, आप सभी को पता है, और वैसे सभी ऑप्शन में भी है बाड़मेर। उसके बाद देखो जालोर, उसके बाद सांचौर दे रखा है, उसके बाद सिरोही दे रखा है। तो हम यूँ कहें तो अब जालोर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब कैसे होगा? बाड़मेर होगा, उसके बाद सांचौर होगा, ठीक है, उसके बाद सिरोही होगा, उसके बाद उदयपुर होगा, फिर एक और रह जाता है डूंगरपुर हो जाएगा। और क्या, और तो एक और रह जाएगा बांसवाड़ा भी है। तो कुल 6 जिलों के साथ में अब जो है आपका सीमा बनाता है कौन? गुजरात, अपने 6 जिलों के साथ में। अच्छा, जालोर किस देश या राज्य से सीमा बनाता क्या? नहीं, अब जालोर जो है ऐसा जिला हो गया जो किसी से भी सीमा नहीं बनाता। हाँ, जिलों से तो बनाता ही, अकेला तो कैसे रहेगा, है ना। चलिए अगला सवाल है, गुजरात के साथ सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला क्रमशः कौन सा, बताओ साहब, है ना। ये आपको बताना। देखो वैसे आपसे पूछा जाए कि गुजरात से कुल कितने जिले जो है या फिर कितने लोग सीमा बनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 जिले, ठीक है। लोग मैं जिलों की दृष्टि से कह रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, आपको समझने वाली बात है बस। गुजरात 6 जिले। अच्छा, गुजरात से हमारी कुल कितनी सीमा बनती है? 1022 किलोमीटर सीमा बनती है। कुल गुजरात के कुल कितने जिले हमसे सीमा बनाते हैं? तो 6 जिले, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करें कि सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी लगती है, वो बनासकांठा की लगती है। किसकी दोस्तों? बनासकांठा की लगती है।
गुजरात की, और कच्छ की सबसे कम लगती है। अरे भैया सवाल क्या पूछा जा रहा है वो देखो ना। हाँ सर वो, हाँ देखो ये तो उदयपुर है और ये बाड़मेर है। उदयपुर की सर्वाधिक लगती है, बाड़मेर की कम लगती है। समझ गए सर, अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था, आपने पढ़ा है। अगला सवाल देखो, अब राजस्थान के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में साझा करती है? पहले दोस्तों 2 जिलों के साथ सीमा लगती थी, एक तो धौलपुर और एक भरतपुर, और हम ये भी कहते थे कि 2 ऐसे जिले जो जाट राजवंश का एकाधिकार रहा था यहाँ पे, और हम उत्तर प्रदेश से सीमा भी बनाते थे। लेकिन अब डीग को शामिल कर दिया हमने, डीग को भी शामिल कर दिया है। तो डीग की सीमा जो है, डीग जो है ना, ये सर्वाधिक सीमा तो देखो भरतपुर के साथ लगती है, ठीक है, और न्यूनतम डीग के साथ लगती है। तो डीग छोटा भी है तो न्यूनतम भी स्वाभाविक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 877 किलोमीटर सीमा लगती है। अब देखो हरियाणा से भी लगती है डीग की सीमा, ठीक है, तो ये भी आगे बात करेंगे। 877 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है हमसे। अगला सवाल है कि राजस्थान के नवगठित जिले जो सर्वाधिक 4 जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के नवगठित जिले है ना, जो सर्वाधिक 4 जिले हैं, किस राज्य के साथ? देखो प्रश्न का अगर आपको समझ में आ गया हो अर्थ तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं आपको बताऊं। राजस्थान के ऐसे जो अभी अभी नए ज़िले बने हैं वो कुल कितने बने? 4 ज़िले, और वो चारों के चारों ज़िले जो है एक राज्य से सीमा बनाते हैं। वो कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं यही आपसे पूछ रहे हैं। अब देखो साहब, एक तो डीग है, अभी अभी हमने बात करी, एक खैरतल तिजारा है, खैरतल तिजारा आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा। एक कोटपुतली है, कोटपुतली बहरोड हो गया, और एक है जो नीम का थाना। तो ये 4 जिले हैं, और चारों जिले जो है ना हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो कितना शानदार सवाल हो गया आपका, है कि नहीं? तो इस प्रकार से सवाल भी बन सकते हैं एग्जाम में। अगला सवाल देखो कि राजस्थान जिला पुनर्गठन से पहले जयपुर व कौन सा जो जिला है, 2 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे, लेकिन अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। ऐसा एक तो जयपुर हो गया भैया, क्योंकि जयपुर हुआ कैसे कि जैसे बना ना कोटपुतली बहरोड, इसीलिए जयपुर की जगह खा गया। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करें, एक जयपुर की जगह जयपुर के साथ एक और ज़िले को जोड़ना है, तो वो ज़िला प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका सीकर, ठीक है। पहले सीकर की सीमा बनती थी। देखो राजस्थान जिला पुनर्गठन से पहले जयपुर और सीकर 2 जिले हरियाणा के साथ सीमा बनाते थे, लेकिन अब कहीं नहीं बनाते। तो इस साइड से जालोर हट गया, नागौर से गुजरात के साइड से, और उस साइड हरियाणा की साइड से सीकर और जयपुर दोनों हट गए। तो यहाँ पे सीकर सही होगा, इस ब्लैंक स्थान पर आपको भरना था। दोस्तों समझ आ गया होगा प्रश्न मैंने थोड़े से जो है कुछ हार्ड लगे होंगे आपको। हरियाणा के साथ अब राजस्थान के कुल कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है? अब देखो 4 तो नए हो गए भैया, 4 जिले तो अभी वाले हो गए, डीग, खैरतल और कोटपुतली बहरोड, और एक और है जो हमने बात करी नीम का थाना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सर अब करना है आपको 8 जिले। अब हरियाणा के साथ में कुल कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। तो हरियाणा के कुल कितने ज़िले हमसे बनते हैं? राजस्थान के तो 8 ज़िले हैं, हरियाणा के 7 ज़िले राजस्थान से लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, तो यहाँ पे हम बात करें 4 तो वो हो गए, 3 और ऐड करने, नहीं 4 और ऐड करने। एक तो झुंझुनू कर लो, एक चूरू कर लो, एक हनुमानगढ़ कर दो, ठीक है, और देखो एक और है, कहियो गो याद क्यों नहीं आवे, हाँ आई क्यों, देखो झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, अलवर है। हनुमानगढ़ हूँ तो दोनों ही सीमा बनावे, एक तो पंजाब भी बनावे और हरियाणा भी बनावे। कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगलो सवाल है, देखो कन्फ्यूज तो हो जो मती, क्योंकि हमें जो को एडो जो को अपने हो क्यों ऐसा पूरा कमाल वाली बात होगी कि कमाल अगर करो ला, नया जिला अगर अशोक जी बनाया है नहीं तो याद करनो कमाल आपने इस करना पड़ेला। जादूगर जी तो बहुत काम कर दियो है, यूँ समझो कि अपने वास्ते तो एक दीवार खड़ी कर दी, लेकिन अपने उन दीवार ने तोड़नी पड़सी है नहीं, यानी अपने तो पढ़ाई रूपी जो दीवार है वो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़सी। अब चलो, अब देखो निम्न में से असुमेलित है सीमा राज्य
सीमा राज्य जिला। देखो जो जिले हैं वो किस राज्य से सीमा बनाते हैं, सीमा राज्य से संबंधित जिले। ओके, हरियाणा और पंजाब से सीमा बनाता है कौन सा राज्य, सॉरी कौन सा जिला, हनुमानगढ़। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर सही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता दोनों से। भरतपुर पहले बनाता था लेकिन अब नहीं बनाता, तो हम नहीं करेंगे। तो अब कौन बनाता है, अरे भैया अभी अभी बात की है ना, डीग बनाता है अब, ठीक है। तो भरतपुर केवल अकेला उत्तर प्रदेश से ही बनाता है क्या, हाँ जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, आपकी बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में धौलपुर सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में, यहाँ पे मध्य प्रदेश और गुजरात, बाड़मेर यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो खैर दोनों गलत हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको गलत करेंगे। मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में तो बांसवाड़ा, वैसे गलत करो या फिर यूँ कर लो, जैसे भी है सही कर लो आपने, अब आप समझ गए होंगे जैसा भी है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, गंगानगर जिला क्रमशः सीमा बनाता है। गंगानगर जिला एक तो पंजाब से सीमा बनाता है भैया, एक जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो हमने बात करी है ऑप्शन ए की, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखो साहब, राजस्थान के कितने ज़िले जो है पाकिस्तान की सीमा को टच करते हैं। राजस्थान के कुल कितने ज़िले, देखो साहब अगर राजस्थान की बात करें, ठीक है, अब देखो मैंने ऑप्शन क्या दे दिया आपको, मैंने ऑप्शन यहाँ पे 6 दे दिया, तो आपको 6 ही करने हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 6 नहीं हो तो 5 होंगे। देखो तब तक तो ये जो भी है मसला ये हल हो ही जाएगा, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार ने जो मैप जारी किया है ना, उसमें फलोदी को टच नहीं बताया गया है। बाकी काफ़ी सारी किताबों में जो है फलोदी को टच बताया गया, लेकिन इसने राजस्थान सरकार ने अभी तक टच नहीं बताया, क्योंकि मैप जो जारी किया था उसके बाद या तो करना भूल गए, और पता नहीं अगर राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं बताया तो फिर राजस्थान सरकार ने कुछ तो ऐसी बातें जो बताई है जिससे कि अन्य जो पब्लिकेशन वाले किताबों वाले जो है वो छाप रहे हैं, तो कुछ तो जो है मसला है जो जल्दी हल हो जाए, ठीक है। तो अभी हमें देखो 5 भी ध्यान रखना है, 6 भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों तो ऑप्शन में आएंगे नहीं, तब तक वैसे ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपके जब एग्जाम आएंगे। तो अभी आप 6 पढ़ लो भले ही। देखो ऊपर से गंगानगर की तरफ से शुरू होता है, और फिर है जो अनूपगढ़ आता है गंगानगर के बाद में, उसके बाद बीकानेर आता है, उसके बाद फलोदी, अगर ऑप्शन में अगर हो तो फलोदी करना है, ठीक। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है आपकी हो जाएगी। और पाकिस्तान के इस दरमियान जो है हम देखें तो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है वो कुल 9 जिलों के साथ लगती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखो, बाड़मेर के किस गांव में पाकिस्तान की सीमा समाप्त हो जाती है। मतलब कि गंगानगर से शुरू होती है और पाकिस्तान की सीमा जो है यूँ आती है ना, तो यहाँ पे जैसे बाड़मेर है हमारा, है ना, यहाँ पे हमारा गंगानगर है, तो कुछ गंगानगर है, कुछ अनूपगढ़ है ना, कुछ फलोदी है, कुछ जैसलमेर है। देखो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और कुछ जो है जैसलमेर है, कुछ बाड़मेर है, यूँ। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका गांव जो होगा वो बाखासर गांव होगा। क्या हमने सही पढ़ा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे सेड़वा तहसील लगती है, सेड़वा, ठीक है, और बाखासर गांव है जहाँ पे ये अंतिम बिंदु है सीमा का। अगला सवाल है, हरियाणा से सीमा बनाने वाला जिला नहीं है। हरियाणा से सीमा कौन सा जिला नहीं बना, देखो साहब नीमका थाना बनाता है, भरतपुर नहीं बनाता, झुंझुनू बनाता है, खैरथल तिजारा बनाता है। अभी हमने 8 जिले पढ़े अब हरियाणा से सीमा से रिलेटेड। तो झुंझुनू बनाता है, भरतपुर नहीं बनाता, क्योंकि भरतपुर तो अभी अभी हमने बात करी कि भाई यूपी से बनाता है सीमा, है ना। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ो तो अगलो सवाल भी आप स्क्रीन में बतावे कि इनमें से खंडित जिला कौन सा है। इनमें से खंडित जिला कौन सा है। देखो साहब ब्यावर जो है क्या खंडित है, क्या ब्यावर खंडित है, नहीं है। यहाँ पे आपका जो खंडित जिला भीलवाड़ा है एक तो, ठीक है, और एक आपका वैसे चित्तौड़ भी है। भीलवाड़ा इतना नहीं है, लग ही नहीं रहा है, वैसे चित्तौड़ ज़्यादा लगता है, तो भीलवाड़ा चित्तौड़ को आप ध्यान रखेंगे, खंडित जिला है, ठीक है। अगला सवाल है कि जाजपुरा सभ्यता जो है ना दोस्तों, या जाजपुर सभ्यता स्थल किस जिले में अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। जहाजपुरा सभ्यता ये पहले भीलवाड़ा में थी लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, अब शाहपुरा में है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। अब देखो एक बनेडा का किला है, बनेडा का किला। तो बनेडा का किला जो है ये कहाँ पे है, ये भी आपके शाहपुरा में हो गया। पहले ये भी है जो भरतपुर में सॉरी भीलवाड़ा में हुआ करता था। अब देखो वैसे एक और चीज़ है जैसे जयसमंद झील। तो जयसमंद झील कहाँ पे है ना, जयसमंद झील जो है ये भी आपके सलूम्बर में है। क्लियर है। और दोस्तों चावंड कहाँ पे है, चावंड भी आपके सलूम्बर में हो गई है, अब उदयपुर में नहीं है। तो ऐसे सवाल जो है आपके अब काफ़ी चीज़ें जो है बदल गई है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि नीमराना किला किस ज़िले में स्थित है। देखो साहब नीमराना किला जो कि पंचमहल के नाम से भी जाना जाता था, पंचमहल के नाम से 5 मंजिला की भी ये किला है नीमराना। और ये जो है पहले अलवर में हुआ करता था लेकिन अब जो है अलग होकर किस में हो गया, अब आपके कोटपुतली बहरोड में हो गया, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है दूसरे राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की मध्य प्रदेश के साथ लगती है कितनी। अगर बात करें दोस्तों, हमने पढ़ा कि झालावाड़ की सीमा सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश से, और अगर अंतर्वर्ती है ना, अंतर्वर्ती और सॉरी अंतर्वर्ती नहीं, अंतर्राज्य, अंतर्राज्य व अंतर्राष्ट्रीय दोनों में अगर तुलना करें और सर्वाधिक किस जिले की सीमा लगती है, तो सीधी सी बात है झालावाड़ की सीमा लगती है दोस्तों। और वो कितनी लगती है, 520 किलोमीटर लगती है। कितनी, 520। तो याद रखेंगे आप, क्योंकि 464 किलोमीटर तो वो है जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ, लेकिन फिर भी 520 किलोमीटर सर्वाधिक ही हो गई। ये भी अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों की दृष्टि से देखें तो 520 किलोमीटर जो है आपका सही आंसर होगा। हालांकि मध्य प्रदेश की कुल सीमा कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर है, पता है ना। एमपी के 10 जिले आपस में टच करते हैं और राजस्थान के भी इस साइड में 10 जिले ही टच करते हैं। अगला सवाल देखो, दूसरे राज्य के साथ सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है। दूसरे राज्य के साथ सबसे कम सीमा जो है ना, ये बाड़मेर की लगती है या फिर फलोदी की लगेगी भैया। तो हम कहेंगे कि सर बाड़मेर की लगेगी। और कितनी लगती है, मात्र 14 किलोमीटर गुजरात के साथ में। अगर फलोदी की लगी दोस्तों, फलोदी की सीमा अगर पाकिस्तान से लगेगी तो कितनी लगेगी, लगभग कहा जा रहा है कि 17 किलोमीटर लगेगी ओनली। तो ये भी है जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे ही होगा हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। ठीक है साहब, ओके। अगला सवाल है कि बांसवाड़ा जिला क्रमशः किन 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अभी हमारा एक सवाल था जिसमें युग्म वाला सवाल था, और हमने पढ़ा भी था कि एक तो एमपी और एक गुजरात, एमपी और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ज़िले कौन से हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाता है तो अंतर्राज्य भी सीमा बनाता है। ऐसे कौन से ज़िले हैं, एक तो गंगानगर है, ठीक है, और दूसरा आपका बाड़मेर है। बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान से, गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान से। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल है कि धौलपुर किन 2 राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करता है। दोस्तों धौलपुर एक तो यूपी के साथ में करता है और एक एमपी के साथ में करता है, यूपी एमपी। ऑप्शन ए यहाँ पर भी सही होगा ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे और क्लियर कर लो। देखो ऊपर से मैं चलता हूँ। अब देखो गंगानगर की बात करें दोस्तों, गंगानगर, तो गंगानगर जो है आपके एक तो पंजाब से सीमा बनाता है और एक पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब से कौन सीमा बनाता है, तो हनुमानगढ़ बनाता है भैया, ठीक है। और उसके बाद अगर हरियाणा और यूपी की बात करें दोस्तों, तो कौन सीमा बनाता है, डीग बनाता है। उसके बाद एमपी और यूपी की बात करें, कौन सीमा बनाता है, बोले सर धौलपुर बनाता है, ठीक है। उसके बाद बांसवाड़ा की बात करें, बांसवाड़ा से सीमा कौन बनाते हैं, एमपी और यूपी दोनों, हाँ बांसवाड़ा से एमपी और गुजरात दोनों सीमा बनाते हैं। यूँ इस प्रकार से जो सारा मसला है ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको कोई ना कोई नए जो है अपडेट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक रूप में शेयर ज़रूर करें दोस्तों,
ताकि आपके और भी भाई बहनें देख सकें। इसमें कोई गलती रही हो तो क्षमा चाहता हूँ। वैसे थोड़ा जल्दबाजी में भी बनाए गए थे नोट्स भी। और आप अगर फर्स्ट टाइम हैं क्लास पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपको आज की क्लास जो है कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको आंसर भी देना है दोस्तों कि मल्लीनाथ जी का मंदिर जो है, मल्लीनाथ जी का मंदिर किस ज़िले में स्थित है? मंदिर किस ज़िले में है ये आपको बताना है। कमेंट करके क्या बता पाएंगे? अगर हाँ तो ज़रूर से ज़रूर जो है इसका कमेंट करें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।